नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमएस टेक टॉक्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है गूगल मीट में अटेंडेंस किस तरीके से ली जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा एक ट्यूटोरियल के माध्यम से, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मैंने गूगल मीट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है किस तरीके से गूगल मीट को काम में लिया जाता है। तो आप में से काफ़ी व्यूवर्स ने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताया कि ये बताया जाए कि गूगल मीट में अटेंडेंस किस तरीके से ली जाती है। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी अटेंडीज होते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब की अटेंडेंस किस तरीके से ली जाए। तो यहाँ पर आपको गूगल मीट के दो तरह के वर्जन देखने को मिलते हैं। एक वर्जन पेड वर्जन है और दूसरा वर्जन फ्री का वर्जन है। तो जब आप पेड वर्जन यूज करते हैं गूगल मीट का, तब आपको सारे फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलते हैं। यानी आप वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी आप ले सकते हैं और आपको होस्ट कंट्रोल के अदर फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो भी आप 250 तक ले जा सकते हैं। तो आपको काफ़ी तरह के प्रीमियम फीचर्स पेड वर्जन के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके लिए आपको गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन परचेज करना पड़ता है या फिर गूगल वर्क स्पेस फॉर एंटरप्राइज परचेज करना होता है, और उसके लिए आपको डोमेन की आवश्यकता भी होती है। और दूसरा गूगल मीट का वर्जन जो कि कंप्लीटली फ्री है, सभी के लिए फ्री है, उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स दिए गए हैं। उन फीचर्स के साथ में हम उस गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई चार्ज या कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ वो उसी फ्री वर्जन की है कि गूगल मीट के फ्री वर्जन के अंदर अटेंडेंस किस तरीके से ली जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल मीट के फ्री वर्जन में ऐसा कोई भी फीचर गूगल की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है, और ये केवल आपके कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, यानी पीसी के वर्जन के ऊपर काम करता है। तो आप जब भी गूगल मीट को अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना होता है, और उस एक्सटेंशन की सहायता से आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं इजीली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप उस एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है गूगल वेब स्टोर। इसके बाद पहले नंबर पर जो लिंक आपको देखने को मिलता है क्रोम वेब स्टोर के नाम से, उस पर क्लिक करना है। जब क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाता है तो जो सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, और उसके बाद में एंटर पर क्लिक कर देना है। अभी फर्स्ट नंबर पर जो एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर नाम से, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ऐड टू क्रोम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में ऐसा एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, वहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर आपको क्लिक करना है, और इसके साथ ही ये एक्सटेंशन आपके गूगल मीट के अंदर ऐड हो जाता है। अब आप इसको क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं। भले ही आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, नया विंडो आप ओपन कर सकते हैं। अभी यदि आप इस एक्सटेंशन को देखना चाहते हैं तो या तो ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके और इस एक्सटेंशन को देख सकते हैं, या मैनेज एक्सटेंशन पर जा सकते हैं। यदि आपके क्रोम ब्राउज़र के ऊपर ये आइकन आपको दिखाई नहीं देता है, आपने मान लीजिए कि पहली बार किसी एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है, तो हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, और उसके बाद में आपको एक्सटेंशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में नीचे से दूसरे नंबर पर, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं गूगल क्रोम के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब ये वाला जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर का। ये जो पिन वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये पिन हो जाता है यहाँ पर। अब जब भी आप गूगल मीट को ओपन करेंगे, ये एक्टिवेट होगा यहाँ से। यहाँ पर गूगल मीट को ओपन करते हैं। जैसे गूगल मीट ओपन हो जाता है, आप नई मीटिंग पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे एज यूजुअल आप अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ये मीटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और इस मीटिंग के अंदर फिलहाल 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक होस्ट है और 2 गेस्ट हैं यहाँ पर। तो अभी इनकी अटेंडेंस लेनी है कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो सिंपली आपको ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले नंबर पर है मीट अटेंडेंस कलेक्टर, दूसरे नंबर पर है सिंगल टाइम अटेंडेंस, और तीसरे नंबर पर है टाइम वाइज अटेंडेंस रिकॉर्डिंग।
पहला जो है मीट अटेंडेंस कलेक्टर, इसके अंदर आपको ऐड और चेंज एलियासेस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एलियास चेंज कर सकते हैं। एलियास चेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पार्टिसिपेंट्स को देखिए, यहाँ पर जैसे ये जो आईडी है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है किंग भाई द गेमर। हम सबसे पहले जो नाम आईडी पर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद में उसका एक्चुअल नाम जो हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे और आप यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो कि रोल नंबर सो एंड सो। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया रोल नंबर 11, तो ये हो गया युवराज रोल नंबर 11 और इसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी ये एक नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब वापस से हम इस एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दो और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिंगल टाइम अटेंडेंस और टाइम वाइज अटेंडेंस रिकॉर्डिंग। इनका क्या मतलब हुआ, यदि आपको पूरी क्लास में केवल एक बार अटेंडेंस लेनी है तो ये जो रीस्कैन प्लस डाउनलोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। ये पार्टिसिपेंट को उस वक्त स्कैन करता है और एक फाइल आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड कर देता है। CSV फाइल आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती है जिसको आप अपनी एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया है। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं तीनों नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप फिर से इस एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो कहता है टाइम वाइज अटेंडेंस रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग टाइम पे भी आप अटेंडेंस ले सकते हैं। टाइम वाइज अटेंडेंस रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर की जा सकती है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं तो ये मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। एक नई विंडो आपके कंप्यूटर पर ओपन हो जाती है। ये देखिए दोनों विंडोज साइड बाय साइड हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट हैं और जब आप इस एक्सटेंशन की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो यहाँ पर 1 by 1 का स्कोर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हमने अटेंडेंस एक बार ली है, एक सेशन की अटेंडेंस है। 11:07 पर अटेंडेंस ली है, मतलब टाइम स्टैम्प भी यहाँ पर दिया हुआ है और तीनों यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट हैं। अब यदि आप 5 मिनट बाद में या 10 मिनट बाद में फिर से अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको सिंपली रिकॉर्ड न्यू अटेंडेंस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये 11:08 की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो आप एक क्लास में मान लीजिए आपकी 30 मिनट की क्लास है और आप 3 बार या 4 बार का शेड्यूल रखते हैं। एक बार आपने स्टार्टिंग में अटेंडेंस ले ली, एक बार एंड में अटेंडेंस ले ली और एक बार आप मिड में या 2 बार आप मिड में लेना चाहते हैं। तो जिस भी टाइम स्टैम्प पे आकर के यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नई जो अटेंडेंस है वो आपके रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि मान लीजिए एक जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ से चला गया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यदि हम उस एक्सटेंशन की टैब के ऊपर जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर हमको अभी तक पिछली जो अटेंडेंस हमने ली थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी एक पार्टिसिपेंट है वो मीटिंग छोड़ करके जा चुका है। तो अब जब आप नया रिकॉर्ड जनरेट करते हैं यहाँ पर क्लिक करके तो आप देखिएगा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 पर ग्रीन टिक का निशान आ रहा है, मतलब 2 पार्टिसिपेंट अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक जो पार्टिसिपेंट है उस पर क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वो मीटिंग को छोड़ करके जा चुका है। अब यहाँ पर स्कोर भी आप देख सकते हैं, हमने टोटल 3 बार अभी तक अटेंडेंस ली है। तो यहाँ पर स्कोर 3/3 है। इसका मतलब होस्ट है वो हमेशा प्रेजेंट था। इसके बाद में दूसरा जो पार्टिसिपेंट है उसका भी 3/3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो भी हमेशा प्रेजेंट था तीनों पर जब भी अटेंडेंस ली गई। लेकिन जो थर्ड पार्टिसिपेंट है वो 3 बार जब अटेंडेंस ली गई तो 2 बार यहाँ पर प्रेजेंट था, लेकिन 1 बार वो एब्सेंट हो चुका था। और टाइम स्टैम्प आप ऊपर देख सकते हैं, 2 बार जब भी प्रेजेंट था उस पर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो उपस्थित नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, तब आपको वहाँ पर क्रॉस का निशान दिखाई देता है। अब इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इसको देख सकते हैं और यदि आप चाहें तो एक्सेल शीट के रूप में भी अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का डाउनलोड एक्सेल शीट वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो जाती है। जब आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर तीनों पार्टिसिपेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। टाइम स्टैम्प भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कौन कौन से टाइम स्टैम्प के ऊपर हमने अटेंडेंस ली थी और किस टाइम स्टैम्प के ऊपर कौन सा पार्टिसिपेंट मीटिंग छोड़ करके जा चुका था, वहाँ पर क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ले सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गूगल मीट के फ्री वर्जन में अटेंडेंस ली जा सकती है। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।